Hi there, welcome to the lesson. This is me Aftab and you're watching me at Let Me Talk channel where you learn spoken and competitive English both at the same time. And guys, I brought to you the part 10 of English speaking practice. And I'm sure that's gonna be very helpful for your English speaking practice. So guys, stay tuned with me until the end of the video. हे गाइज वेलकम वंस अगेन। तो गाइज जैसा कि अब तक हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के 9 पार्ट्स कर चुके हैं, जिसमें हमने पिछले पार्ट में जाना ही और शी वाले सेंटेंसेस के बारे में, और आज के लेसन में हम जानेंगे दे वाले सेंटेंसेस के बारे में। और गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी पार्ट्स को भी देख लें, जिससे कि आपको ये वाला लेसन अच्छे से समझ आ जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइस, बिना कोई देर किए हुए लेसन शुरू करते हैं। जब आप किसी से अंग्रेजी में बात करते हैं और अपनी कॉन्वर्सेशन में आप बात कर रहे होते हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, और ऐसा थर्ड पर्सन होते हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। ऐसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई 2 या 2 से अधिक पुरुष भी हो सकते हैं, या फिर 2 या 2 से अधिक स्त्रियां भी हो सकती हैं, या फिर दोनों ही मिलाकर पुरुष और स्त्रियां भी हो सकते हैं, जिसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं दे का। चलिए गाइस, अब देखते हैं टेंसेस के हिसाब से दे के साथ हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं। तो दे के साथ हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं आर, जिसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म होती है देयर, और पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं वर, दे वर, और फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं विल बी, दे विल बी, जिसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म होती है देल बी। तो चलिए गाइस, अब जानते हैं हम इसके चारों प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में, सच एज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, वो भी नाउन का यूज करते हुए, एडजेक्टिव का यूज करते हुए, या फिर किसी एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज का यूज करते हुए। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं इसके नाउन वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में। नाउन वाले सेंटेंस में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है दे आर बारमन। दे आर बारमन, दे आर की जगह हम यहां पर यूज कर सकते हैं इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म का। देयर बारमन, और बारमन यहां पर प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि यहां हमारा सब्जेक्ट दे प्लूरल प्रोनाउन है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी हमें प्लूरल ही रखना होता है। बारमन प्लूरल फॉर्म है बारमन का। बारमन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पब में लोगों को ड्रिंक सर्व करता है। अ बारमन इज अ पर्सन हु सर्व्स ड्रिंक्स इन अ पब। चलिए गाइस, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम बेस बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को, और आर के बाद रख देते हैं हम नॉट। दे आर नॉट बारमन, दे आर नॉट बारमन। आर नॉट की जगह हम यहां यूज कर सकते हैं आर नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म आरंट। They aren't barman। चलिए गाइस, अब देखते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी हम बेस बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को, और इसकी वर्ब को रख देते हैं सब्जेक्ट से पहले। आर दे बारमन, आर दे बारमन। चलिए गाइस, अब देखते हैं इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम बेस बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस को, जिसमें हम वर्ब को उठाकर रख देते हैं सब्जेक्ट से पहले। आर दे नॉट बारमन, आर दे नॉट बारमन, या फिर हम कह सकते हैं इसे आरंट दे बारमन, आरंट दे बारमन। चलिए गाइस, अब देखते हैं इसके एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस। इसके एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है दे आर सफिस्टिकेटेड। यहां पर भी हम अगेन दे आर की जगह यूज कर सकते हैं इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म का।
sophisticated एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु इज कंफर्टेबल इन सोशल सिचुएशंस एंड नोज अबाउट फैशन, culture and other matters that are considered socially important. And moreover, a sophisticated person is intelligent and knows a lot so that they are able to understand a complicated situation. तो guys, इस तरह से sophisticated person बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है जिसको परख होती है संसार की। चलिए गाइस देखते हैं अब इसका नेगेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगेन हम बेस बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को और नॉट यूज करते हैं वर्ब के बाद। दे आर नॉट सोफिस्टिकेटेड, दे आर नॉट सोफिस्टिकेटेड। यहां पर अगेन हम यूज कर सकते हैं इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म का aren't, they are not sophisticated या फिर they aren't sophisticated। चलिए गाइस देखते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए भी हम बेस बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को और वर्ब को उठाकर रख देते हैं सब्जेक्ट से पहले। आर दे sophisticated। चलिए गाइस देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम बेस बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस को और वर्ब को उठाकर रख देते हैं सब्जेक्ट से पहले। Are they not sophisticated? या फिर हम कह सकते हैं aren't they sophisticated? चलिए गाइस अब देखते हैं एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेजेस वाले सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस है they are in pub at present। they are की जगह हम यहां पर यूज कर सकते हैं इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म they are। They are in pub at present। चलिए गाइस देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगेन हम बेस बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को और नॉट लगा देते हैं वर्ब के बाद। They are not in pub at present। are not की जगह अगेन हम यहां पर यूज कर सकते हैं इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म जो होती है aren't। They are not in pub at present या फिर they aren't in pub at present। चलिए गाइस देखते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी हम बेस बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को और वर्ब को उठाकर रख देते हैं सब्जेक्ट से पहले। Are they in pub at present? Are they in pub at present? चलिए गाइस अब देखते हैं इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जिसके लिए हम बेस बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस को और वर्ब को उठाकर रख देते हैं सब्जेक्ट से पहले। Are they not in pub at present? या फिर हम कह सकते हैं aren't they in pub at present? Aren't they in pub at present? चलिए गाइस इस तरह से हम जान जाते हैं इसके सेंटेंसेस को प्रेजेंट टेंस में। अगर इसी तरह से हमें इन्हें पास्ट टेंस में चेंज करना हो तो हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं। चलिए गाइस जानते हैं इसके पास्ट वाले सेंटेंसेस के बारे में जिसके लिए हमें सिंपली आर की जगह यूज करना होगा वर्ब वर का। चलिए गाइस सबसे पहले सेंटेंस हम बनाते हैं नाउन वाले सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस है दे वर बारमैन। दे वर बारमैन। इसका नेगेटिव सेंटेंस है दे वर नॉट बारमैन जिसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म हम यूज कर सकते हैं weren't। वर नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म होती है weren't। They were not barmen या फिर they weren't barman। चलिए गाइस देखते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम बेस बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को और वर्ब को रख देंगे सब्जेक्ट से पहले। were they barman? were they barman? चलिए गाइस बनाते हैं इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम बेस बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस को और वर्ब को रख देंगे सब्जेक्ट से पहले। were they not barman? या फिर हम कह सकते हैं weren't they barman? weren't they barman? चलिए गाइस अब देखते हैं इसके एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस पास्ट टेंस में। they were sophisticated। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं they were not sophisticated। यहां पर अगेन हम यूज कर सकते हैं were not की कंट्रैक्टेड फॉर्म weren't।
They weren't sophisticated, इसके लिए भी हमने बेस बनाया अफर्मेटिव सेंटेंस को और नॉट को रखा हमने वर्ब के बाद। चलिए गाइस, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए भी बेस बनाते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस को, जिसमें हम वर्ब को रख देते हैं सब्जेक्ट से पहले। Were they sophisticated? Were they sophisticated? चलिए गाइस, अब बनाते हैं इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम बेस बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस को और वर्ब को रख देते हैं हम सब्जेक्ट से पहले। Were they not sophisticated? या फिर हम कह सकते हैं weren't they sophisticated? Weren't they sophisticated? चलिए गाइस, अब देखते हैं हम इसके एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेजेस वाले सेंटेंसेस। इसके साथ हमें इसके सेंटेंसेस में भी कुछ चेंज करना होगा। हम एट प्रेजेंट की जगह यूज करेंगे यहां पर एट दैट टाइम। चलिए गाइस, अब इसके सेंटेंसेस बनाते हैं पास्ट टेंस में। They were in pub at that time। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं They were not in pub at that time, जिसके लिए अगेन हमने बेस बनाया अफर्मेटिव सेंटेंस को और वर्ब के बाद लगाया not, जिसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म भी हम लिख सकते हैं weren't। They were not in pub at that time. Sorry. या फिर हम कह सकते हैं They weren't in pub at that time। चलिए गाइस, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए भी बेस बनाएंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस को और वर्ब को रख देंगे सब्जेक्ट से पहले। Were they in pub at that time? Were they in pub at that time? चलिए गाइस, अब देखते हैं इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए बेस बनाएंगे हम नेगेटिव सेंटेंस को और वर्ब को उठाकर रख देंगे सब्जेक्ट से पहले। Were they not in pub at that time? या फिर हम कह सकते हैं weren't they in pub at that time? Weren't they in pub at that time? तो गाइस, इस तरह से हम जान जाते हैं इसके पास्ट वाले सेंटेंसेस के बारे में भी। अब अगर हमें इन्हें फ्यूचर टेंस में चेंज करना हो तो हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? जी हाँ, हम यूज करेंगे इसके साथ विल बी का। तो गाइस, विल बी का यूज करते हुए हम इसके फ्यूचर वाले सेंटेंसेस इस तरह से बना सकते हैं। अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करते हैं, दे के बाद हम विल बी का यूज करते हैं, दे विल बी। और या फिर हम इसके कंट्रैक्टेड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, दे विल बी, और इसके बाद में बाकी सेंटेंस की बची हुई चीजें, दे विल बी या फिर दे विल बी। चलिए गाइस, देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी हम बेस बनाएंगे अगेन इसको और विल के बाद हम रखेंगे नॉट और बी को उसके बाद में। मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि जब हमारी वर्ब दो सेगमेंट से बनी हुई हो तो हम फर्स्ट सेगमेंट के बाद ही नॉट लगाते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम उस फर्स्ट सेगमेंट को ही सब्जेक्ट से पहले लेकर आते हैं और सेकंड सेगमेंट को हम वहीं पर ही छोड़ देते हैं। दे विल नॉट बी, या फिर हम इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म का यूज कर सकते हैं यहां, दे वॉन्ट बी। विल नॉट बी की कंट्रैक्टेड फॉर्म होती है, मीन्स विल नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म होती है वॉन्ट, दे वॉन्ट बी। चलिए गाइस, देखते हैं हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम बेस बनाएंगे अगेन अफर्मेटिव सेंटेंस को, जिसमें हम फर्स्ट सेगमेंट विल को उठाकर रख देंगे सब्जेक्ट से पहले। विल दे बी, विल दे बी, इसके बाद में सेंटेंस की दूसरी चीजें। चलिए गाइस, अब बनाते हैं हम इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम बेस बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस को, जिसमें हम फर्स्ट सेगमेंट को उठाकर रखेंगे सब्जेक्ट से पहले और बाकी की चीजें बाद में। विल दे नॉट बी, या फिर हम इसे कह सकते हैं वॉन्ट दे बी। तो गाइस, इस तरह से हम जान जाते हैं इसके फ्यूचर वाले सेंटेंसेस भी, और इस तरह से हमें मिल जाते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस। तो गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि लेसन आपको अच्छे से समझ आया होगा। And so guys, that does it for today's lesson. I hope you enjoyed the lesson as much as I've enjoyed teaching it. And this brings us to the end of this lesson.
If you like the video, give a thumbs up below, share it to all your friends, and feel free to leave a comment in the comment box below. And if you are new to this channel, please smash the like button first, subscribe to the channel, and never ever forget to click the notification bell icon for more updates. I'm looking forward to a new lesson together. Till then, keep practicing, keep watching, keep smiling. Thanks for watching this lesson with me. This is me, Aftab. Have a wonderful day. Bye-bye.